इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्प भारत में। जी हां, आपने एकदम सही सुना। आपको लोन यहां पर सिर्फ आधार कार्ड के दम पर यहां पर मिलेगा। सरकार की आई हुई है नई लांच की मैं आपको आराम से 5 से 10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज दर के आपके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, कुछ दस्तावेज हैं जिनका जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको हम आज की इस वीडियो में पूरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि लोग वीडियो को आज ही देखते हैं और कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे लोन अप्लाई करने में उन्हें दिक्कत आती है और भी लोन पाने से चूक जाते हैं। यही चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। और यहाँ पर आपको, अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो आप उससे आराम से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 आधार कार्ड है तो आप 10 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप 3 से 6 महीनों के अंदर बिना गारंटी के पर्सनल लोन ले सकते हैं। चाहे व्यापारिक तौर पर भी आपको चाहिए, वह यहाँ पर कम से कम समय में आपको लोन मिलेगा। ये वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि किसी को यहाँ पर चाहे बैंक ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से, उसे यहाँ पर केवल एक आधार कार्ड पर लोन मिल जाए। कम से कम यहाँ पर जो लोन की राशि मिलेगी वह सरकार की स्कीम में यह बताया गया है कि 5 लाख से 10 लाख तक की राशि मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमने पहले बताया कि यहाँ ब्याज दर भी अलग अलग है। अब इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी बन जाता है। अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो आपका सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ही हमारे लिए लाभदायक रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, आपके सामने आधार कार्ड से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ मैं लिस्ट ले आया हूँ सभी बैंकों की। जी हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको ना केवल बाकी वीडियोस की तरह सिर्फ सरकारी लोन स्कीम के बारे में बताऊंगा, बल्कि यहाँ कंपेयर भी करूंगा। तो देख सकते हैं, अब HDFC बैंक आपको 10.5% से यहाँ पर्सनल लोन पे ब्याज दर देना शुरू हो जाता है। ठीक है, हर बैंक का बताऊंगा। और यहाँ नॉर्मली यानी कि आम तौर पर एक आधार कार्ड से लोन लेने की क्या योग्यता होती है, क्या ब्याज दर होता है और क्या दस्तावेज लगते हैं, वो भी बताऊंगा। और इस सरकारी योजना से, जो कि सरकार की आई गई लोन की स्कीम है, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और उसमें यहाँ आपको क्या लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ मेन जो बैंक है यहाँ पर पर्सनल लोन प्रदान करने वाले, उनकी जानकारी देता हूँ। जिनमें सबसे पहले आता है HDFC बैंक, जो कि आपको देखता है 10.5%, यानी कि 1 लाख के लोन पे आपको यहाँ पर 10,500 रुपये तक का आराम से यहाँ ब्याज लगने वाला है। जी हाँ, यहाँ ब्याज सिर्फ आपको इतना लगेगा। SBI बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो 10.55 से लेकर 14.55%। आप इसको 1 लाख के हिसाब से माने तो 10,500 से 14,500 रुपये देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया प्रति माह या प्रति साल, तो ये भी डिपेंड करता है। मोस्टली ये जो होते हैं ये सारे सालाना ही ब्याज दर होते हैं, बट कहीं ये मासिक ब्याज दर भी होते हैं जिनमें दिक्कत आ सकती है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया या इंडस बैंक हो गया। आपने क्या इंडस बैंक का नाम सुना है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इन सभी में एक चीज़ सभी में बार बार रिपीट हो रही है, दोहरा रही है, वो ये है कि कम से कम ब्याज दर सभी में 10% तो है ही। तो यहाँ पर आपको एक बात जान लेनी पड़ेगी कि अगर आप बाहर से कोई भी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम मासिक या सालाना 10% का ब्याज दर देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो लोन स्कीम के बारे में हम बता रहे हैं, सरकारी लोन स्कीम, इसके बारे में आपको जानकर बहुत ये खुशी होगी कि यहाँ आपको बहुत ही कम ब्याज दर लगेगा और ऊपर से आपको 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, यानी कि 1 लाख के लोन पे आपको 35,000 रुपये माफ़ मिलेंगे। जी हाँ, अब इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो वीडियो को अंत तक तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पूरा
पूरी जानकारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आधी जानकारी आपको पता ही है काफ़ी हानिकारक होती है। अब पर्सनल लोन लेने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ शर्तें होती है। ये हमारा सेकंड स्टेप है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली अगर आप कोई भी बैंक से या फिर कोई भी आमतौर पे NBFC से लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पर कुछ शर्तें होती है। वो शर्तें यहाँ 3 शर्तें हैं, 3-4 शर्तें जिनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आवेदक की उम्र, यानी कि जो लोन लेना चाहता है उसकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच की होनी ही चाहिए। लेकिन जो आपको सरकारी लोन स्कीम मिलेगी वहाँ 18 से 40 की वर्ष होनी चाहिए। तो एक बात अच्छी है कि 21 से कम आपकी आयु है तो मिल जाएगी। और यहाँ आप बाहर से लोन लेने जाओगे तो आपको 750 का क्रेडिट स्कोर चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इस लोन स्कीम में। कम से कम आपको 2 साल और वर्तमान कंपनी के साथ न्यूनतम 1 वर्ष का काम का अनुभव दिखाना ही पड़ेगा। ये आप सभी जानते ही हैं कि अगर आप सरकारी लोन स्कीम के अलावा कहीं और लोन अप्लाई देने जाते हैं तो वो आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सरकारी लोन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये कौन सी स्कीम है, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, उसमें अप्लाई कैसे करें मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर 15,000 रुपये की आपकी नेट मासिक वेतन होनी चाहिए ताकि आप उसे चुका भी पाएँ, एक अश्योरेंस भी हो जाए, एक उन्हें दिलासा भी हो जाए। ये चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि एक सैलरी स्लिप हम कह सकते हैं कि जो आप काम करते हो उसकी जो तनख्वाह की स्लिप है वो आपको पता है कि बन भी जाती है, और कैसे बनानी है काफ़ी तरीके लोगों को ऑब्वियसली पता भी होते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम यहाँ तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं जो कि है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम दस्तावेज़ भी कह सकते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, और वो भी ज़रूरी दस्तावेज़। अब ज़रूरी दस्तावेज़ में वैसे तो सबसे पहले एक ही है अगर आप सरकारी लोन स्कीम से लेते हैं, वो की है आपका आधार कार्ड। लेकिन अगर आप बाहर से लेते हैं तो वहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, जो कि दोस्तों विधिवत भरा हुआ यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी। KYC के दस्तावेज, ठीक है दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड आ जाते हैं इनमें। अगला उसके बाद पहचान प्रमाण, यानी कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। पहचान पत्र में आपका ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म सर्टिफिकेट भी आता है दोस्तों। क्या आपको पता था पहचान पत्र प्रमाण में ये भी आता है? प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगला यहाँ पर निवास प्रमाण आता है। आधार कार्ड की तो ज़रूरत है ही, निवास प्रमाण में आपका यूटिलिटी बिल, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल होता है जैसे बिजली बिल, ठीक है दोस्तों, पानी का बिल, आय में सैलरी स्लिप, ITR रिटर्न अगर कोई बिज़नेस करता है, या फिर बैंक या फिर कोई लोन संस्थानों द्वारा मांगे गए अन्य ज़रूरी दस्तावेज, ठीक है दोस्तों। या अगर आपने पहले लोन लिया है तो आपको ज़रूर पता होगा इसके बारे में। अब हम यहाँ पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है कि कौन कौन से यहाँ 3 स्टेप है अगर आप नॉर्मली करते हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी तौर पे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि मोस्टली अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से आपको 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक का तो व्यक्तिगत ऋण प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन, ठीक है दोस्तों। अब उसके पे ब्याज कितना लगेगा नॉर्मली वो भी आपको पता है कितना लगेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको पता है कि 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक का लोन इंडिया में सबसे ज़्यादा आधार कार्ड पे लिया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों लोगों को मिल भी जाता है, और वो कैसे मिलता है आपको कुछ ही देर में पता लगेगा, क्योंकि यहाँ आधार कार्ड के ज़रिए 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक का आवेदन करने के लिए आपको व्यक्तिगत ऋण पे यहाँ आराम से 10.5% तक का ब्याज दर लगने वाला है। अगर आप सरकारी बैंक में जाते हैं जैसे PNB, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर हो गया यहाँ हमारा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको 8.35% तक का ब्याज का भुगतान करना होगा, जो कि बहुत ही सही है। अब चलिए यहाँ मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि आप गवर्नमेंट लोन स्कीम के अलावा अगर आप आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम आएगी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि आपको लोन कैसे मिलेगा ये सरकारी स्कीम के द्वारा, जिसके बारे में मैं अब बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं पहले आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप तो हमारा था ब्याज दर के बारे में। तो यहाँ ज़रूरी है ये जानना कि जो ब्याज दर होता है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत ऋण पे कम से कम 10% तो लगता ही लगता है। उसके बाद दूसरा और तीसरा स्टेप था हमारा योग्यता, और तीसरा स्टेप था दस्तावेज़ों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो तीनों स्टेप के बारे में आपने ये चीज़ तो जान ही ली होगी कि यहाँ पर तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बिना यहाँ पर लोन अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फर्स्ट हो गया हमारा प्रतिशत, जो कि है ब्याज दर का प्रतिशत 10%। दूसरा योग्यता,
जिसमें सारे आपको बताया कि कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या सैलरी स्लिप होनी चाहिए, क्या वेतन होना चाहिए, और तीसरा यहाँ पर हमारा था कि कौन सा यहाँ पर आपको आराम से दस्तावेज़ लगने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि इसके अलावा बहुत ही नॉर्मली NBFC जो होते हैं, बैंकों के अलावा भी कुछ कंपनियां होती हैं ऑनलाइन लोन जहां से आपको मिलता है। आपने सुना होगा लोन ऐप फास्ट अप्रूवल हो गया, लोन ऐप्स हो गए, न्यू लोन ऐप लॉन्च होते रहते हैं। तो उसमें आपको पहला आधार कार्ड और दूसरा आपको सैलरी स्लिप, ये दोनों ज़रूर लगती ही हैं। उसके बिना आपको यहाँ पर लोन बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, और उसके बाद ही जाके अगर आपके पास ये दोनों दस्तावेज़ हैं ज़रूरी, तो आपको यहाँ पर इंस्टेंटली लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपको सरकारी स्कीम से अप्लाई करना है तो उसका तो पहले हमने यहाँ पर पोर्टल आपको जो है सरकारी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सरकारी आपको एक लोन स्कीम होती है, PMEGP कह सकते हो या फिर जन समर्थ कह सकते हो। ये दोनों काफ़ी फेमस है लोन स्कीम के लिए, जिस पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, और वहाँ पर आप अप्लाई भी कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ ही पल में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड स्टेप, आपके पास कम से कम आपकी स्लिप होनी ही चाहिए। जो भी आप यहाँ पर काम करते हो, सैलरी स्लिप होती है, वो आपके पास होनी ही चाहिए। ऑनलाइन लोन अप्लाई करने में काफ़ी फ्रॉड होते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम इन फ्यूचर आएगी ही आएगी। और लोग यहाँ पर सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि वो लोन को आराम से अप्लाई करने के चक्कर में आधार कार्ड और पैन कार्ड हर जगह अप्लाई करते हैं, फिर उनके साथ फ्रॉड होता है। और फ्रॉड कैसे होता है ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो आपको आराम से लोन तो दे देते हैं ऑनलाइन, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपको दिक्कत आती है और आपको हरास करते हैं। तो SBI बैंक हो गया, PNB, ICICI बैंक, ये जो बैंक हो गए, ये आपको बढ़िया लोन दे देते हैं क्योंकि ये ट्रस्टेड है। ठीक है दोस्तों, सरकारी बैंक भी है, लेकिन यहाँ ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होता है। सरकारी बैंक होने का ये फ़ायदा है कि आप उन पे भरोसा तो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के अगर आप देखो कि आपके पास वित्तीय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, तो आप यहाँ लोन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके सामने वीडियो आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप 5 सेकंड आगे जाके देख सकते हैं। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में उसका पोर्टल डाल दिया है सरकारी वेबसाइट का, जहाँ आप सरकारी वेबसाइट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। और कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।